क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, दो तरीका है, जिस तरीके से आए ऑप्शनल है ना, 20 तक ऑप्शनल है तो इसको लगाते हैं, उसके बाद वही देखा जाएगा। बाकी जितने बच्चे जुड़े तुरंत वीडियो को एक बार शेयर कर दे, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो ज़्यादा एनर्जी बनी रहेगी, ठीक ना। अब जितने बच्चे जुड़े उतने लाइक भी नहीं कर पा रहे, बड़ी समस्या हो जाती है ना। चलो देखो क्या कर रखा है लड़के, लासा क्या दिया है, लासा लासा दिया रहेगा तो एलसीएम दिया रहेगा। क्या कह लड़के, एक बार अगर हम भी इसको लिखना चाहें, अगर हम भी लिखना चाहें तो एलसीएम क्या लड़के, एलसीएम, एलसीएम किसका, 12 और 21 का, कितना दे रखा है, 84। अच्छा वहाँ पर एचसीएफ दिया था, अब पूछा मासा, मासा का मतलब क्या होता है लड़के, मासा का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, एचसीएफ किसका, इसी नंबर का, 12 और 21 का पूछ रखा है। देखो दो तरीका है, अगर हमने कहा ऑप्शन से जाओगे लड़के, ऑप्शन से जाओगे, हमने कहा 12 और 21 को कौन सा नंबर काटेगा, बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर काटेगा, क्या बताओगे, 3, 3 से 21, 3 चौके 12, एचसीएफ तो निकल गया। बाकी देखो अब यहीं पर अगर देखा जाए फार्मूले को भी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, 1 मिनट ज़्यादा ही लगेगा ना, लेकिन सब कंप्लीट तो हो जाएगा। देखो यहाँ पर मासा सॉरी लासा दिया है किसका किसका, 12 और 21 का, कितना दिया, 84 दिया है। अब इसी देखो इसी मतलब कि 12 और 21 का क्या पूछ रखा है, मासा पूछ रखा, क्या पूछ रखा है, मासा। हमको पता था फार्मूला, देखो क्या फार्मूला है, दो संख्याओं का, ध्यान सुनना, दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान सुनना, गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चे, एचसीएफ गुणा में एलसीएम, एलसीएम। अच्छा छोटा नंबर था हम बता दिए 3 होगा, लेकिन बड़ा नंबर होता तो हमको क्या करना पड़ता, लगाना ही पड़ता। इसलिए ध्यान से देखना, हम लोग क्या लिखे, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो गया, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। क्वेश्चन बताया गया था पर नंबर डिफरेंस था। अब बता दो संख्या कौन कौन सी है, तो कहोगे एक संख्या क्या है 12 और एक क्या है 21। तो अगर हम 12 का गुणा अगर हम लोग 21 में करेंगे तो किसके बराबर मिलेगा, एचसीएफ गुणा में एलसीएम, जिसमें देखो एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना दिया है 84, कितना दिया है 84, एलसीएम का स्थान कितना रखोगे 84, तो क्या बचा है एलसीएम, एलसीएम क्या बचा है एलसीएम, कि एलसीएम दिया है, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। देखो यहाँ पर क्या रखा है, 1 मिनट रुकना, चलो देखो यहाँ पर क्या एचसीएफ पूछ रखा है, देखो मासा, मासा मतलब एचसीएफ, एचसीएफ हमसे पूछ रखा है, इसको रहने देते हैं। और लासा कितना दिया है 84 दिया है, कितना दिया है 84, बस पक्षांतर कर दो। हमको किसको बचा के रखना है, एचसीएफ को, एक गुणा इधर आकर क्या हो जाएगा भाग, मतलब कि 12 गुणा में 21 बटे में कितना हो जाएगा 84। मैं इसलिए बचा रहा, इसको बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कहाँ पर, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव है ना, इस तरह से तुमको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। देखो 21 चौके 20 चौना 21 चौके और 4 तिहाई। अब यहाँ पर क्या है लड़के, यहाँ पर क्या एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो गया तो नहीं बताओ, तो एचसीएफ बराबर वैल्यू कितनी आ गई, एचसीएफ 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 कितना हो गया तो नहीं बता जाओ तो कितना आ रहा है 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। हमने कहा कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इसलिए मुझे इस तरीके से बताना पड़ रहा है, ठीक ना। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। देखो ध्यान सुनना, 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर 1 नंबर में आए तो ठीक है, अच्छी बात, तब तो हम डायरेक्ट बता देंगे। ये बताओ मासा पूछा है ना 12 और 21 को कौन सा नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा काटेगा, कौन सा काटेगा तो नहीं बताओ, 3 है, 3 से देखो 12 कटा 21 तो तुरंत बता सकते हो। बाकी हाँ पूरा प्रोसेस तुमको पता होगा, अगर 2 नंबर में आएगा तो इतना प्रोसेस हमको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम ज़्यादा ले लिए क्या इसमें। चलो देखो हाँ ये तो समझ में आ रहा होगा ना, देखो ये तो समझ में आ रहा है ना, इसका आंसर करे तो हाँ आंसर सही है, सही है, 3 आ रहा है, ठीक है। चलो देखो तो अब बताओ किसका है, बताओ प्रायिकता का है, कहाँ से आ रहा है ये, प्रायिकता से आ रहा है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव हिसाब से लगाएंगे, बाकी कहो सब्जेक्टिव हिसाब से लगा दिया जाए। देखो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनना, क्या पूछा प्रायिकता, क्या पूछ रखा है प्रायिकता, 1 मिनट रुको। अच्छा अगर मैं प्रायिकता की बात कर लें, ध्यान सुनना प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर होता क्या है, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि दोबारा, प्रायिकता 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 बराबर होता है बच्चे, यहाँ पर नीचे क्या होता है, हर पर होता है कुल परिणाम, क्या होता है कुल परिणाम, कुल परिणाम, ठीक है। और ऊपर क्या होता है, ऊपर क्या होता है अनुकूल परिणाम, क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ध्यान सुनो परिणाम, ध्यान से सुनेंगे। अब एक चीज बता दो, प्रायिकता बराबर क्या होता है, हर पर क्या होता है कुल परिणाम, ऊपर क्या होता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल का मतलब जो पूछा रहेगा, हमने कहा चाहे सब्जेक्टिव में चाहे ऑब्जेक्टिव में सभी काम कर लेते हैं, बाकी ये तो तुरंत पता हो जाएगा। देखो हमने कहा एक बक्से में कोई बॉक्स है, मान ले रहे कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स है, क्या रखा है 6 नीली गेंदें हैं, कितनी नीली गेंदें, 6 नीली गेंदें, मैं लिख ले रहा हूँ 6 नीली गेंदें, या तो डायरेक्ट यहीं लिखो, देखो यार नीली गेंद, नीली गेंद, अब इसमें ज़्यादा टाइम लगाने कोई, नीली गेंद बराबर कितना है 6। अब ये क्या सफ़ेद गेंद, क्या सफ़ेद, क्या सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंद कितना है 4 है, और लाल कितने हैं, लाल गेंद, क्या लाल गेंद, लाल गेंद कितने हैं 8 है, ठीक है। और कुल कितने हैं, कुल गेंद, क्योंकि कुल की जरूरत पड़ती है, कुल गेंद, कुल गेंद देखो 8 4 12, 12 6 18, कितने गेंद हैं 18। अब ध्यान से सुनना, इतनी बातें सबको समझ में आ रही होगी, ध्यान सुनना।
ध्यान सुनना बच्चे, देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, देखो 6 नीली गेंदें हैं और 4 सफेद है और 8 क्या लाल। हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं यार, देखो 8 4 12 6 18, 18 को लिखेंगे नीचे और किसकी प्रायिकता पूछ रखा, नीले रंग की, तो नीला वाला कहाँ रख देंगे, ऊपर, तुरंत आ जाएगा, 6 को ऊपर रख देंगे, मतलब 1/3 आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चे हमने कहा ना तुम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लेकर चलो, ठीक है ना। अब बताओ तो नीचे, अब प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर किसकी प्रायिकता पूछा, देखो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता किसकी प्रायिकता, तो नहीं बता जाओ तो प्रायिकता किसकी, देखो यहाँ पर लिखा है, देखो ठीक है कि एक कंचा यादृच्छिक छाया निकाला जाता तो इसके नीले रंग के होने की क्या प्रायिकता, मतलब प्रायिकता किसके, नीली रंग गेंद की, नीली रंग के गेंद की। अब बता दो तनिके, देखा जाए तो एकदम सिंपल है, 1 मिनट रुक जाना, अच्छा ये मैटर है, 1 मिनट देखो सिंपल है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे यार चलो देखो, अब देखो यहाँ पर कुल को कहाँ लिखेंगे, कुल को लिखेंगे नीचे, और कुल कितना है 18। देखो यार सीधी बात है, अगर प्रायिकता पूछे तो कुल को लिख देना नीचे, जो पूछे रहेगा ऊपर किसको पूछा तो नहीं बताओ तो नीली गेंद किसकी, नीले रंग की गेंद, तो बताओ नीले रंग की गेंद कितनी है, 6 है, ऊपर क्या लिखेंगे 6। अगर सिंपलीफाई होगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब बताओ कट रहा 6 का नाम 6 3 18, 1/3 क्या हो जाएगा 3, 1/3 क्या हो जाएगा सी प्रायिकता, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। पक्का, किसी कोई दुख है, हाँ राज आ जाओ, जितने बच्चे अभी जुड़े तुरंत वीडियो को एक बार शेयर कर जाए, ठीक ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो। अब एक चीज़ बताओ, अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहेगी तो तुरंत बोलेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक ना। किसी को अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहे तुरंत बोलेगा। बाकी जितने बच्चे अभी जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ पर देखो, कल क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, देखो आ गया ना, कल क्वेश्चन हमने कहा वो क्वेश्चन एक बार पूछे भाई करे, हर एक सेट में पूछेगा। अब तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तुरंत अगर देखा जाए, ध्यान सुनना, अगर मैं तुरंत की बात करूँ, चलो जब तो जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, चलो देखो कोई नहीं, ध्यान सुनना। अच्छा जी बताओ, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक, क्या दे रखा है बहुलक और क्या दे रखा है माध्यक। अब बताओ, बहुलक हो जाएगा पहले वाला और माध्यक हो जाएगा बाद वाला, तो क्या पूछा, माध्य पूछा, हमने कहा तीनों का संबंध बराबर, फिर से सुन लेना, ऑप्शन जाने दो अभी देखो हमको क्या पता है, बहुलक बराबर मैंने बताया था 3 माध्यक, क्या 3 माध्यक, देखो दोबारा आया है 3 माध्यक माइनस क्या करेंगे 2 माध्य, क्या करेंगे 2 माध्य। ध्यान सुनना, ये संबंध होता किसमें, बहुलक माध्यक और माध्य में, बहुलक माध्यक माध्य, 2 शब्द का वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा तुमसे पूछ लेगा। अब एक चीज बताओ, अगर मैं देखा जाए बहुलक, क्या बहुलक दे रखा, बहुलक कितना है 42, तो बहुलक का स्थान कितना लिखेंगे 42। अब तो 3 गुणा में माध्यक दिया है क्या, अच्छा माध्यक भी दिया है, माध्यक देखो पहला वाला क्या है बहुलक, दूसरा वाला क्या दिया है माध्यक, 38.1 कितना है 38.1 माइनस 2 गुणा में माध्य पूछा है तो रहने देते हैं माध्य। अब बताओ, जाहिर सी बात है कि अगर समीकरण हमारा बन रहा है, 2 अल्फाबेट का मान दिया है और तीसरे का पूछ लिया तो आराम से निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ देख जाते बच्चे कितना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखो 42 बराबर, अब बताओ यहाँ पर 3 एक का नाम 3 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल लगा 2 3 3 का 9 2 11, एक अंक बाद दशमलव, ठीक है, -2 माध्य, ठीक है, पक्षांतर कर लेते हैं, ए प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, मतलब कि 42 में से माइनस हो जाएगा 114.3 और माइनस देखो ध्यान सुनना, चलो एक बार रहने देते, 2 माध्य 1 मिनट बराबर -2 माध्य, ध्यान सुनना, 1 मिनट रुकना तुम, देखो यहाँ पर क्या है बराबर -2 माध्य, ठीक है, इतना बना लेते। देखो ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। अब तो दोनों का घटाना किस में आएगा, माइनस में आएगा, दोनों घटाना किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 114 बड़ा है तो हम क्या कर रहे हैं 114.3 में से किसको घटाएंगे तो नहीं बताओ 42 को, किसको घटाएंगे 42, इधर 0 बढ़ा लो 3 हो जाएगा, 2 11 में 4 जाएगा 7 4 11, तो कितना आ रहा 72 दशमलव, यहाँ पर 72 दशमलव कितना आएगा 3 और बराबर का माइनस का 2 माध्य। अब ध्यान से सुनना, माइनस माइनस कट जाएगा, अच्छा यहाँ माइनस में आ रहा है ना, माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, 2 गुणा में इधर आकर क्या बन जाएगा भाग, इधर आकर क्या बनेगा भाग, चलो भाग बना देते हैं। चलो ध्यान सुनना, देखो तो मतलब कि 72.3 में भाग कर देंगे किससे 2 से, बराबर क्या निकल जाएगा माध्य, क्या निकल जाएगा माध्य, बस इसी को सॉल्व कर लो आंसर हो जाएगा। अच्छा बताओ अगर ये हटेगा तो यहाँ पर क्या मान लोगे 0, 20 से भाग लगा दो आंसर हो जाएगा। देखो कितना आ रहा है 72 3, कितने भाग लगाना है 20 से, कितने ये बन जाएगा 20 3 यहाँ 60, यहाँ पर कितना 2 1, यहाँ पर 3 आ गए, 20 6 बेरी 6 दूनी 12 6 बेरी, देखो 36 क्या है ना, हाँ 36 बस इतने में कर लेना, ठीक है 36 दूना देखो ये हो जाए 6 दूनी 12, यहाँ पर कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा कितना, देखो 3 और 0, अब देखो दशमलव के बाद 0 बढ़ाओगे तो 20 से करना 20, तो कौन सा आ रहा है यार, देखो कौन सा आ रहा है बी वाला ऑप्शन, कौन सा सही होगा बी वाला ऑप्शन, तो किस पर जाओगे बी पर जाओगे।
हाँ ठीक है, सभी बच्चे बी बी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जिसको तनिक भी प्रॉब्लम होगी तुरंत पूछ लेंगे, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो पूछो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो क्या पूछा इसमें, बहुलक पूछ रखा, सॉरी बहुलक वर्ग पूछा ना कि बहुलक, क्या पूछा है बहुलक वर्ग, क्या पूछा बहुलक वर्ग। अब तक जो सबसे बड़ा बारंबारता में देखो यफ है ना बच्चे, यफ है ना, जो सबसे बड़ा होगा वही बहुलक वर्ग होगा। तो बताओ कौन सा है, 7, 11, 15, 18, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, कौन सा नंबर है लड़के, एफ। यही क्या हो जाएगा F1, जस्ट इसके पहले क्या होगा F0, और यही क्या हो जाएगा F2। मतलब जो कहा है कि देखो बहुलक वर्ग जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर देखो बहुलक वर्ग पूछा कौन सा होगा, 15 से 20, कौन सा होगा 15 से 20। देखो बहुलक वर्ग पूछा है तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी के सामने वाला वर्ग जो बनेगा वर्ग अंतराल, वही क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा 18, इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल बन रहा है वही क्या होगा बहुलक वर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। अब तो यहाँ टाइम नहीं लग रहा है, देखो यहाँ अगर टाइम नहीं लग रहा है तो कहीं पर टाइम तो जरूर लगेगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ टाइम बचाकर जहां पर लगने लायक होगा वहां पर टाइम लगाएंगे, क्या दिक्कत है। देखा जाए अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है, एक बार कमेंट करके बताओ तो, यहाँ किसी कोई प्रॉब्लम है, जल्दी कमेंट करूं। कितने क्वेश्चन हो गए, 4। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा यहां पर देखा जाए, चलो कहां से, प्रायिकता से ही है, देख जाओ प्रायिकता का कितना वेटेज है, प्रायिकता का वेटेज ठीक ठाक है, इसलिए इसको स्किप करने की जरूरत नहीं है। क्या कर रखा है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाला पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो हमने पढ़ा था लड़के टोटल कितने पत्ते हैं बच्चे, 52, टोटल कितने हैं 52। अब कहा है कि तस्वीर वाला पत्ता, क्या कहा है तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाला पत्ता कितने हो जाएंगे बच्चे, 3 चौक 12। जैसे देखो हमने पढ़ा था बच्चे, एक चिड़ी था, गुलाम था, बेगम, मतलब देखो एक तुम्हारा बेगम था, ध्यान सुना, बेगम, बेगम गुलाम, या तो चलो बादशाह, बेगम गुलाम, यहाँ पर क्या था बादशाह, क्या था बादशाह, बादशाह। मतलब एक ग्रुप में जो 4 ग्रुप बन रहा था, एक ग्रुप में बच्चे 3 जो था चित्र वाला, मतलब कि पत्ता आ रहा था। अब तो एक ग्रुप में 3 था, 4 ग्रुप बन रहा था, 4 में कितने हो जाएंगे 12, यहाँ पर कितना लिखोगे 12, कितने हो जाएंगे 12। कहने का मतलब ये है एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रखा है, मतलब कि उसमें क्या बना हो, तस्वीर बना हो। अब बताओ टोटल मतलब कुल को कहां लिख देंगे, नीचे कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते, कितने होते हैं 52, कह भी रखा है 52 पत्ते होते हैं। अब कहा जिसमें उसी पत्ते की प्रायिकता बताना जिसमें क्या हो चित्र हो, तो चित्र बताओ कितने पत्ते में होंगे 12, कितने पत्ते में 12, कितने पत्ते में हो जाएंगे 12। अब तो 12 को हम लोग क्या लिख देंगे ऊपर, कट हो तो कट करो, देखो 4 से कट रहा है, 4 तिहाई 12। अब यहाँ देखो 4 का नाम 4, 4 तिहाई 12, मतलब कि 3 बटे में क्या हो जाएगा 13, 3 बटे में 13। तो कौन सा